कांग्रेस के अंदर टिकट मांगने वाले बहुत ज्यादा रहते हैं। वो तो वो जाने। जाखल से। जाखल से? जाखल कहाँ पड़ता है? ये फतेहाबाद जिले में जी। सारी पार्टियां देख ली संपत सिंह ने? हाँ बिल्कुल, सारी पार्टियां वैसे नहीं देखी। पहले तो इनेलो में थे, फिर बीजेपी में भी गए, फिर बीजेपी में थोड़े दिन गए, उसके बाद में फिर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। जांडली कला जांडली कला किससे पढ़े हो? फतेहाबाद जिले में। कितने का आदमी आ रहे हो? आदमी 100 गले ठहरे हैं। फतेहाबाद के बहुत लोग हैं, मतलब ये प्रेम है संपत सिंह का। हाँ, संपत सिंह मानसा मंडी पंजाब में है जी। पंजाब से आ रहे हो? ये किसने दिया? दीपेंद्र जी ने दिया क्या? जी हाँ जी। मानसा पंजाब से जी। पंजाब से भी आगे सर, हरियाणा का बॉर्डर क्रॉस हो चुका है। गजब की ये रैली थी। समुद्र बड़ा होगा तो गहराई भी ज्यादा होगी, और जिस चीज में ज्यादा इतनी ज्यादा होगी कभी ये जो टिकट मांगने वाले ही डूब नहीं जाए उस गहराई में। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मैं हिसार जिले में पड़ने वाले नलवा हलके में हूं। एक बार भीड़ आपको दिखा देता हूं। भीड़ देख लीजिए, ये नलवा हलका है और पूर्व मंत्री रहे और कांग्रेस के नेता संपत सिंह अब अपने बेटे को स्थापित करना चाहते हैं। गौरव संपत उनका बेटा, उनको राजनीति में स्थापित करना चाह रहे हैं वो, और स्थापित करने के लिए ये भीड़ जुटाई गई है। कुछ देर बाद ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के बड़े नेता है, वो यहाँ पर आएंगे। कांग्रेस का एक प्रोग्राम है हाथ से हाथ जोड़ो, उसकी शुरुआत या वो एक कार्यक्रम है वो यहाँ पर होंगे। मुख्य अतिथि के तौर पे दीपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ देर बाद ही यहाँ पर पहुँचेंगे। भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संपत सिंह, जैसे मैंने बताया कि अपने बेटे गौरव संपत सिंह को राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन मुश्किलें बरकरार हैं, रास्ते आसान नहीं है। उसकी वजह बता देता हूँ। दरअसल पहली बात तो ये कि कांग्रेस के अंदर ही कई लोग टिकट मांग रहे हैं। अकेले संपत सिंह नहीं है जो कांग्रेस की टिकट मांगते हैं नलवा से, इसके अलावा भी और कई छोटे बड़े कई नेता हैं जो टिकट मांग रहे हैं। दूसरी बात, कांग्रेस का दूसरा गुट कुमारी शैलजा का, उनके भी यहाँ पर लोग हैं जो टिकट मांगते हैं, टिकट चाहते हैं, जिसमें बड़ा नाम मास्टर हरि सिंह का हो सकता है। वो कई मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया है, वो भी अपने बेटे को स्थापित करना चाहते हैं राजनीति में, लिहाजा वो शैलजा गुट से आते हैं। टक्कर पूरी मचेगी, पहले टिकट को लेके और फिर जीत को लेके। और जीत को लेके भी बात करें तो यहाँ से जाट नेता कई चुनावी मैदान में आ सकते हैं। जेजेपी से वीरेंद्र सिंह जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं, वो इसी दंगल में खड़े होंगे। अलहदा बात है कि वो जेजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। कांग्रेस से भी संभावना आज तक यही है कि जाट उम्मीदवार कोई ना कोई आ सकता है। तो ऐसे में क्या रणबीर गंगवा को कोई फायदा पहुंचेगा? जैसे कि गंगवा को इंतजार भी है और उनको आस भी है। हमने भी आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें गंगवा साहब ये कह रहे थे कि उनको आस है कांग्रेस की गुटबाजी से। उनके अपने काम से कितना फर्क पड़ेगा ये अलग इशू है, लेकिन उनको आस जो है कांग्रेस की गुटबाजी से है। लेकिन ये जो रैली है, यहाँ दीपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे, जनसभा का रूप इसको दिया गया है। कम्युनिटी सेंटर में ये रैली हो रही है आज़ाद नगर में। इसके बाद गुटबाजी बढ़ेगी कम होगी ये अलग इशू है, लेकिन सियासी उबाल इस रैली के बाद से जरूर देखा जा रहा है। काफ़ी तरह की चीज़ें रहेंगी और आपको सुनाते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ क्या कहते हैं। हिमाचल और कर्नाटक तो भी एक जाति है, पूरी पिक्चर इनको हरियाणा में दिखाना बाकी है, ये हमारा कहना है। पूरी पिक्चर यहाँ दिखाएंगे, हरियाणा बदलाव लाएंगे। बीजेपी को जाना होगा और कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में हुड्डा साहब को लाना होगा, ये संकल्प है। तो आज अग्नि परीक्षा में आप भी सफल हुए और अग्नि परीक्षा में भाई गौरव भी सफल हुए। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज की कामयाब मीटिंग में। संपत सिंह की पत्नी है यहाँ पे, कृष्णा संपत सिंह। मैडम एक सेकंड, अभी रैली हो रही थी तो आप बड़े पीछे हो गए, बैठ के देख रहे थे, मंच पे नहीं गए? मैं कभी भी नहीं जाती, मैं इनके साथ पब्लिक के साथ ही रहती हूँ। गर्मी में पूरा आपने भी किया, बोतल लेके आए थे साथ में, लेकिन इसके बाद में प्रतिक्रिया क्या इस रैली के बाद में? रैली कामयाब हुई है थंडरबोल्ट करके, और तो वही करेंगे। एक साल छोटा सवाल होता, कांग्रेस में जो है ना टिकटार्थी बहुत ज्यादा है, बीजेपी में कम है, इसको इससे कैसे निपटेंगे? किससे? कांग्रेस के अंदर टिकट मांगने वाले बहुत ज्यादा रहते हैं। वो तो वो जाने। टिकट किसको मिलेगी वो जाने। बहन जी कहाँ से आए हो? जाखल से जी। जाखल से। जाखल से? जाखल कहाँ पड़ता है? ये फतेहाबाद जिले में जी। कितने के लोग आ रहे हो वहाँ से? वहाँ से हम आए हैं, 50 लोग आए हैं जी। बस में आए हो, किस में आए हो? हम अपना गाड़ी करके आए हैं जी। तो कौन लेके आया आपको? हम करवा रखी है, दो गाड़ी करवा रखी है। क्या ढंग लगा यहाँ? यहाँ बहुत अच्छा लगे जी, बहुत अच्छा महसूस हुआ। अच्छा, ये भी आपके साथ ही है? हाँ जी। आप कहाँ से बहन जी? जाखल से आए हैं। आप कहाँ से हैं? आजाद नगर। अच्छा, आप आजाद नगर, ये जाखल से आजाद नगर से हैं। मिले जुले लोग हैं, सब जगह से लोग हैं, फतेहाबाद से भी लोग हैं, क्योंकि भट्टू जो है एरिया वो संपत सिंह का बताते हैं।
कहाँ से आए हो? के पत्ते खाओ रोटी खाओ वो काम चल लगा? प्रिंसिपल है पत्ते खाने लग रहे मगर रोटियां टाइम। इसका बढ़िया है। कितना आए हो? जांडी दी कला से, जांडी दी कला जांडली कला किससे पढ़े हो? फतेहाबाद जिले में। कितने का आदमी आ रहे हो? आदमी 100 गले ठहरे हैं। फतेहाबाद के बहुत लोग हैं, मतलब ये प्रेम है संपत सिंह का। हाँ, संपत सिंह पहला वहाँ से बना था जाता है घर। कई बार मैदान भरना होता है, ग्राउंड भरना होता है, तो फतेहाबाद के लोग भी चाहिए होते हैं, हिसार के भी चाहिए होते हैं, सारे मिलजुल के। मानसा मंडी से ये कहाँ पड़ती है? ये यहाँ की लड़की है जी, मानसा मंडी पंजाब में है जी। पंजाब से आ रहे हो? ये किसने दिया? दीपेंद्र जी ने दिया क्या? जी हाँ जी, वहाँ दिया स्टेज पे पड़े थे, वहाँ दिए हैं। ले आए, फूल घर ले जाओगे है ना? हाँ जी हाँ जी। फूल अच्छे होते हैं। हाँ जी, मानसा पंजाब से जी। पंजाब से भी आगे सर, हरियाणा का बॉर्डर क्रॉस हो चुका है। गजब की ये रैली थी। और हरियाणा नहीं, पंजाब के भी लोग यहाँ पर हैं। खुल के कमेंट करें, आप क्या सोचते हैं, सियासत क्या हो रही है पंजाब से, फतेहाबाद जा रहा से? संपत्ति गाँव काड़वा से मेरा ये डंग लगे डंगो लगे। अब क्या बिंगो गंगुए को सफायो है। रणबीर गंगुए खाता साफ, सारी पार्टी पक्ष सारा साफ। अच्छा, कहाँ से आए? मैं जांडली कला से। जांडली कला कहाँ पड़ा है? जांडली कला टोना हल्का में फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, कई हल्का के आदमी आ रहे हैं। जगह छोटी सी थी, हल्के कई आगे। नहीं वैसे वो आए थे उसमें। हाँ, ढंग है। दीपेंद्र के उसमें। दीपेंद्र के लाड में आए हो, संपत के लाड में आए हो? दीपेंद्र हुड्डा। सारी जगह जाते हो जहाँ दीपेंद्र जाता है? नहीं वैसे ही यहाँ पर नज़दीक पड़ जाए ना। ये बट्टू से, फतेहाबाद से, मानसा से, ये दूर दूर से। हिसार में थोड़े से आदमी क्या? क्या हिसार में? संपत सिंह का हिसार में बड़ा अच्छा रुतबा है। ऐसा पूरा हरियाणा प्रदेश में रुतबा है। संपत सिंह हमारे गांव का रह गया तो फिर पूछो तो भाई साहब नहीं भाई, संपत सिंह हमारे गांव का रह गया तो ये फर्क है, ये फर्क। हमारे गांव से भी संपत सिंह जी बिलोंग करते हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश में उनका। आप क्योंकि आपके गांव से आते इसलिए समर्थन देने के लिए हिसार आए हो? हाँ, यही बात मानो आप। हाँ, क्या डंग लगता है आने वाले चुनाव में? आने वाले चुनाव में हमारे यहाँ से नलवा से विधानसभा में टिकट मिलेगी संपत सिंह जी को और पूर्ण बहुमत से विजय पर। अरे बट्टू में किसको मिलेगी जहाँ से तुम आए हो? क्या है वहाँ से उनको तो वो तो हाईकमान का है, किसको देंगे किसको? आगे बताओ ना, आपको तो वहाँ का पता होगा, यहाँ का तो आप। दो तीन चुनाव मैदान में है। वहाँ प्रहलाद सिंह गिला विनीत पूनिया है, बलवान सिंह दौलतपुरिया है। यही दिक्कत है भाई साहब। ये कहते हैं कांग्रेस में ना कैंडिडेट बहुत हैं, टिकट मांगने वाले बहुत हैं। हाँ, जब पार्टी का बेड़ा बड़ा होगा, जहाँ परिवार बड़ा होगा तो समुद्र बड़ा होगा तो गहराई भी ज्यादा होगी। और जिस चीज में ज्यादा होगी, कहते ये जो टिकट मांगने वाले ही डूब नहीं जाए उस गहराई में। नहीं, ऐसा भी होता है? बात नहीं, ये तो चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। कांग्रेस अपने दम से फिर सरकार। आप कहाँ से आए? हम बट्टू से जी। ये बट्टू के बहुत लोग आ रहे हैं, मतलब संपत सिंह के लाड में। हाँ जी, परिवार से हैं जी। परिवार से हैं, संपत सिंह का वहाँ परिवार है। बट्टू से दरअसल वो चुनाव भी जीते हुए वहाँ से। तो हाँ, चुनाव जीते मैं वहाँ से कम। ये थोड़ी सी लोग भी कहते हैं, लोग ऐसे एक बार बताओ, लोग कहते हैं यार अब बट्टू का मामला था, बट्टू के आदमी थे, नलवा में चुनाव लड़ेंगे तो कहीं 3-5 तो नहीं हो जाएगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई मनसा नहीं हमारा। सर नलवा के आदमी तो मनसा को नहीं, वैसे लोगों का, वोटर्स की बता रहा हूँ। नहीं, वोटर की कोई बात नहीं। यहाँ से ऑलरेडी पहले नलवा से विधायक बने हुए हैं संपत सिंह जी। ऐसी कोई भी आगे फिर बनेंगे। छोटा सा कम्युनिटी सेंटर था, अच्छा नहीं होता? ये यहीं के लोगों से भर देते, बट्टू की बुलाने नहीं पड़ते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ पारिवारिक रिश्ता है, पूरे हरियाणा प्रदेश में लोगों का काम किया है, चाहे वह किसी भी जिले में से। ये बात है, हरियाणा प्रदेश का काम किया है, क्योंकि वित्त मंत्री भी रह चुके हैं वो किसी जमाने में। INLD की जब सरकार थी, चौटाला सरकार थी, उसमें नंबर 2 पे संपत सिंह आते थे। ये बात और है कि INLD छोड़ के फिर वो BJP में भी गए, फिर कांग्रेस में भी आए। सारी पार्टियां देख ली संपत सिंह ने? हाँ बिल्कुल, सारी पार्टियां वैसी नहीं देखी। पहले तो इनेलो में थे, फिर BJP में भी गए, फिर BJP में थोड़े दिन गए, उसके बाद में फिर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कोई बड़ी बात नहीं, चलता ही रहता है।